जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए विशेष प्रकार की जानकारी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लेकर के आया हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाने के इच्छुक है। इस टाइम के अंदर जहां एक और गर्मी का माहौल बना हुआ है, वहीं पर सुंदर दिखते हुए पहाड़ हम लोगों को बुला रहे हैं। तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में जाना सुरक्षित होगा? क्या किसी प्रकार की आपदा पहाड़ों से आती हुई दिखाई दे रही है? क्या पहाड़ों में रहने वाले लोग सुरक्षित है? तो आज सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को समझिएगा। एक एक बात, एक एक शब्द अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आज के इस समय के अंदर चलती हुई ये घड़ी। क्योंकि ये घड़ी हम लोगों को दिखा रही है कि समय निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और हम उसके साथ में अपने कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। जो लोग कदम मिला करके नहीं चल रहे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, और जो कदम मिला करके चल रहे हैं वो समय के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सुनने के लिए, समझने के लिए अपनी आँखों को, अपने कानों को खोलना आवश्यक है, चीज़ों को जानना आवश्यक है, और सबसे बड़ी बात वैदिक के ऊपर यकीन करना आवश्यक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर भरपूर ढेरों की श्रृंखला में मिल रही हैं कि भाई आगे आने वाला टाइम क्या केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए सेम अच्छा है? क्या यमुनोत्री और गंगोत्री के अंदर यात्रा करना हम लोगों के लिए अच्छा है? खुल रही केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा करना अच्छा है? तो आज सभी के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा समय है जिसके अंदर चारों ओर इस टाइम के ऊपर 4 एलिमेंट्स एक्टिवेट दिखाई दे रहे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर हिमालयन रीजन के अंदर आता हुआ ये संकट हम लोगों को कई प्रकार की चेतावनियां दे रहा है। जिस एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला एलिमेंट वो है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट हम लोगों को दिखाता है कि किस प्रकार से तूफान, किस प्रकार से हवाएं, किस प्रकार से ये कहिए कि इस समय के अंदर प्रकृति अपने आप को बदलती हुई दिखाई देगी। नंबर दूसरा एलिमेंट वाटर एलिमेंट, जो एयर एलिमेंट के साथ जब मिलता है तो बड़े बादलों के फटना, बड़े तूफान, बड़ी बारिशों का आना आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जब तीसरा एलिमेंट अर्थ एलिमेंट मिलता है तो बड़े लैंडस्लाइड्स होते हैं, बड़े भूकंप आते हैं, और चारों ओर केवल और केवल बाढ़, भूकंप और बड़े पत्थरों के गिरने के कारण होने वाली पीड़ा ही पीड़ा दिखाई देती है। तो ये तीनों एलिमेंट अपने साथ में मिलकर के ऐसा योग बना रहे हैं जो पहाड़ों के लिए बहुत बड़ी हानियों को दिखा रहा है। नंबर 4 फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट विस्फोटक घटनाओं को दिखाता है। विस्फोटक घटनाओं के अंदर बिजली का गिरना, बिजली के कारण होने वाला नुकसान, बिजली के कारण मरने वाले लोगों की श्रृंखला आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो इस टाइम के ऊपर जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, और पहाड़ी क्षेत्र ही नहीं, केवल आगे आने वाले जून जुलाई, ये आज में जो तारीख है वो है 19 तारीख, तो 20 तारीख से जून जुलाई और अगस्त तक के 15 अगस्त तक के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टाइम के अंदर कोस्टल रीजन्स, पहाड़ी इलाके संपूर्ण रूप से फिर से बड़ी घटनाओं में घिरते हुए नजर आते दिखाई देते हैं, और ये घटनाएं लैंडस्लाइड्स, बादलों का फटना, बड़े विनाश का आना इस टाइम के ऊपर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ कोस्टल रीजन्स के अंदर होने वाले बड़े तूफान इस टाइम के ऊपर, जी हाँ, अरब सागर के अंदर उठने वाला तूफान, कोस्टल रीजन्स के अंदर बनने वाले दबावीय क्षेत्र इस टाइम के ऊपर समुद्री किनारों के इलाकों को प्रभावित करते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। इस टाइम के ऊपर कौन कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। हिमाचल के अंदर कुल्लू, मंडी, भुंतर तक के इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नंबर 2 शिमला। हिमाचल में शिमला प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आवाजाही करते हैं। वो क्षेत्र जहाँ पे क्राउड इंक्रीज होता हो, उन जगहों के ऊपर प्रभावी रूप से प्राकृतिक घटनाएं ज़्यादा घटित हो सकती हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहीं पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर चार धाम में से ऋषिकेश से आगे ब्यासी, तीन धार,
आपके रुद्रप्रयाग से आगे की अगर हम बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, ये सारे के सारे एरिया रेड अलर्ट एरिया माने जा सकते हैं। और रेड अलर्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एरिया के अंदर ऋषिकेश से निकलने वाला व्यक्ति जो 4 धाम यात्रा के लिए निकल रहा है, वो व्यक्ति जैसे ही रास्ते में आगे बढ़ेगा तो 3 धार नाम की एक जगह आती है जहाँ से आप लोगों को बड़े लैंडस्लाइड्स देखने को मिल सकते हैं। बड़ी आपदाओं के कारण, आप ये कहिए कि बड़े पहाड़ गिरने के कारण रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। और गंगोत्री और जमुनोत्री का बढ़ता हुआ जल स्तर गंगोत्री धाम के चरण को, वो कहते हैं ना कि जो बिल्कुल बेस घाट है गंगोत घाट, वहाँ तक भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। पिछली बार की बात को याद कर लीजिएगा कि 4 धाम यात्रा के लिए जब मैंने आप लोगों को जिस टाइम के ऊपर चेतावनी दी थी, उसके बाद में एक एक करके मैंने बताया था कि पहला ये धाम, दूसरा वो धाम, तीसरा वो धाम, चौथा वो धाम। और उसी सीरीज़ में पहले गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, फिर उसके बाद में आप लोगों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे के सारे रास्ते उसके बाद में एक एक धाम को लेकर के बहुत बड़ी चिंताओं के घेरे में घिरते हुए नजर आए। सारे के सारे पुल टूट गए, बहुत बड़ा सैलाब आया, गंगोत्री जाने वाले, यमुनोत्री जाने वाले रास्ते रुक गए, थोड़े समय के बाद दोबारा शुरू गए। लेकिन लोगों का भक्ति भाव कभी ख़त्म नहीं होता। लोग जितने भक्ति भाव से यात्राएं करने जाते हैं उतने ही सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए भी जाए। तो इस समय के अंदर होने वाला ये बदलाव हम लोगों को स्पष्ट रूप से चिंताओं के घेरे में डालता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस जो लोग पिट्ठू जानवरों के ऊपर या फिर हवाई यात्राओं के अंदर अपनी यात्राओं को सफल बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ना जाए। ये यात्राओं में, इस प्रकार की यात्राओं के लिए बिल्कुल भी सेफ समय नहीं दिखाई दे रहा है। बड़े डिजास्टर इस टाइम के ऊपर भाग्य को बदलने का प्रयास कर रही हैं। बड़ी जल प्राकृतिक आपदाएं इस टाइम के ऊपर लैंडस्लाइड्स को लेकर के आ रही हैं। ये एक ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंताओं को बढ़ा दें। तो जो ये चेतावनी है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समय हानियों को उठाने का नहीं है, ये समय रिस्क लेने का नहीं है। जो लोग रिस्क लेंगे वो मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि ग्रहिक दशा ये दिखाती है कि ये टाइम रिस्क को बढ़ावा देने का नहीं है, क्योंकि इस टाइम के अंदर नेगेटिविटी अपने चरम पर पहुंची हुई है और धार्मिक स्थल, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। तो पहाड़ी इलाके और हिमालयन रीजन्स के अंदर जाने वाले लोग कृपया करके सावधान होकर जाइए। 6 हफ्ते में 5 बड़े हादसे केदारनाथ के अंदर हम लोगों को हवाई दुर्घटना के रूप में देखने को मिले हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात, ये कहिए छोटी बात नहीं है। तो जो ये 6 हफ्ते के अंदर हमने 5 हादसे देखे केदारनाथ समेत कई जगहों के ऊपर, ये हम लोगों को केवल और केवल एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि समय है, रुक जाओ, समय है, सतर्क रहो, समय है, थम जाओ। तो उम्मीद करूंगा पहाड़ी इलाकों के साथ साथ एक और चेतावनी सिक्किम, मणिपुर, असम और इसके साथ साथ गुवाहाटी, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र जितने भी हैं, ये नॉर्थ साइड रीजन के, ये भारी बारिश के कारण बड़े रोड ब्लॉक्स, बड़े प्रभावित होने वाले लैंडस्लाइड्स देख सकते हैं इस टाइम के ऊपर। तो ये मत सोचिएगा कि ये बरसाती मौसम है इसलिए ये चेतावनी दी जा रही है, नहीं, ये चेतावनी इसलिए दी जा रही है क्योंकि इस टाइम के ऊपर इन एलिमेंट्स के एक्टिवेट होने के कारण बड़ी मुसीबतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो परिवारों को सुरक्षित रखिए, हो सके कम से कम यात्रा कीजिए। यात्राएं कौन सी तारीखों को करनी है वो डेट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखी है। जुलाई के लिए डेट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ जाऊंगा। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए, ताकि आगे लोग भी इस बात को जान पाएँ और समझ पाएँ क्या बड़ी पहाड़ जो देखने में इतने शांत और इतने सुंदर लगते हैं, क्या वो हकीकत में बहुत कुछ हमारे लिए लेकर के आ रही हैं, और वो क्या है, क्या हो सकता है, कौन सी दिशाओं में हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जान लिया है। तो इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।